हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक अपडेट आई है और उससे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, ये मुझे जरूर बता दीजिए। क्योंकि ये जो अपडेट है आप लोगों के लिए, ये आपके जिले से भी एक लिंक रखती है कि कौन से जिले से आप बिलोंग करते हो। आपको अभी जो आपके पास में एक अधिकार है, आपको पता है कि 2 दिन बाद कुछ लोगों को अधिकार मिलने वाला है, फिर एक और है, ठीक है। 2 फेजेस के अंदर में इलेक्शन है। आपके पास में जो यहां पर में अभी अधिकार है, इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर आप लोगों को करना पड़ेगा। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके करिएगा। कमेंट के अंदर में भी आप लोग बताइएगा कि आप कौन से जिले से बिलोंग करते हो और आपकी क्या विचार है इसके ऊपर में। अब आप लोग देखिए, यहां पर में जो चीज मैं आप लोगों से कह रहा था बार बार, वही चीज यहां पर में अभी भी होते हुए दिख रही है। आप देखिए क्या बोला गया है कि पहली से, ठीक है, यहां पर मैं देखिए पूरा का पूरा दिया है, पहली से लेकर 12वीं तक का, मतलब पीआरटी 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबका। इन्होंने जो सज्जन कुमार थे, इन्होंने क्या किया, सज्जन आर जो थे, उन्होंने क्या किया था, वापस से रोस्टर मांगा था। थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों को इसी अपडेट दी थी। आप लोग देखिए, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि अधिकारियों की लेट लतीफी देखिए, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बांका, ठीक है, इन जिलों को छोड़ दिया जाए, ठीक है। इन जिलों को अगर छोड़ दिया जाए तो इन्हीं जिलों से, केवल इन्हीं जिलों से जो है वो रोस्टर क्लियर होकर यहां पर में जो नया वाला रोस्टर मांगा गया था वो आया है, ठीक है। और बाकी किसी भी जिले ने नहीं भेजा है। अगर मुझे याद है तो मैंने ये अपडेट आप लोगों को करीब 1 हफ्ता पहले आप लोगों को दी थी कि जो सज्जन आर है, इन्होंने वापस से क्लियरेंस मांगा है। लेकिन हमारे सरकार की या तो कोई सुनता नहीं है, या तो फिर अधिकारी अपने ही मस्ती में है, सारी चीजें हैं। अब आप कौन से जिले से बिलोंग करते हो? क्या आपका जिले ने यहां पर रोस्टर क्लियर किया है या नहीं? और दूसरी चीज, हमें अब जो है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको किसको देना है, किसको नहीं देना है, क्या करना है, आप अपनी राय यहां पर में बताइएगा, ठीक है। आप लोग और एक डेमोक्रेटिक तरीके से, ठीक है, एक सही और सोच समझ के विचार, आपका विचार क्या है, ऐसा नहीं है कि बस एक इसमें, ठीक है, आप सिर्फ बोलने के लिए या सिर्फ जो है बिना किसी तर्क के आप बात कर रहे हो। तर्क के साथ में बताइए कि क्या होना चाहिए, किसको कौन जो है ये सही तरीके से समझता है अभ्यर्थियों को। और प्लस आपके यहां पर में भी जो लोग इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रत्याशी आपके लिए इस चीज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है, उनको करिए, आप लोग उनके साथ में आप लोग रहिए, ठीक है। ये चीज मैं आप लोगों से कह सकता हूं। नाउ, अब यहां पर में एक चीज और है कि ये चीज आचार संहिता के बीच में क्यों हो रही है, क्योंकि 2 दिन बाद आपको पता है कि कुछ पहले फेज का इलेक्शन भी है, कुछ जिलों के अंदर में इलेक्शन यहां पर में पहले फेज का हो जाएगा। उसके बीच में यहां पर में ये क्या कर रहे हैं? क्या ये बच्चों को केवल लॉलीपॉप देने की कोशिश तो नहीं है कि बच्चों को बीच बीच में यहां पर में इस तरीके से, क्योंकि ये अभी आज ही डाला है, आपको पता है कि आज जो पहले फेज का इलेक्शन है वहां पर में प्रचार भी थम गया है अभी तो, ठीक है। और आज उन्होंने ये दिया है, और यहां पर में भी हमें खुद अपनी ही पोल यहां पर में खोल दिया है। रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बांका को छोड़कर कोई और जिलों ने दिया नहीं है। तो अब यहां नेक्स्ट चीज मैं आपको बता दूं कि रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और बांका, इनको छोड़कर बाकी जिलों को 3 दिनों के अंदर, ठीक है, आरक्षण रोस्टर का समाशोधन करके भेजने के लिए कहा गया है। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि क्या यह संभव है? 2 दिन बाद इलेक्शन है, सारे अधिकारी उसके अंदर में बिजी होंगे, कई सारी चीजें होंगी। तो ये शिक्षा विभाग कर क्या रहा है? क्या सिंक्रोनाइजेशन नहीं है इनके अंदर में? आप लोगों को क्या लगता है क्या होना चाहिए? सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, एक रूपता नहीं है। दूसरी चीज, क्या ये अभ्यर्थियों के जज्बातों के साथ में खेलना नहीं हो गया कि आप पिछले 3 महीने से सिर्फ रोस्टर रोस्टर खेल रहे हैं, ठीक है, रोस्टर रोस्टर खेला जा रहा है। कोई एक पत्र भेजते हैं, उसके बाद में कुछ जिले करते हैं, कुछ जिले गलतियां करते हैं, फिर वापस से भेजा जाता है, फिर एक नए अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया जाता है, नए अधिकारी आते हैं, फिर वो बोलते हैं नहीं मैं अपने तरफ से अपने तरीके से वापस से रोस्टर मंगाऊंगा, फिर वो एक लेटर जारी करते हैं, फिर जिलों को बोलते हैं, कुछ जिले क्या, केवल 4 जिले भेजते हैं और बाकी जिले मस्त पैकी आराम से सोए हुए हैं, फिर ये 3 दिन का समय मांग रहे हैं। तो क्या चीज चल क्या रही है, ठीक है, ये चीज मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। आप लोग बताइए इसके अंदर में क्या है। और मैं चाहता हूं फ्रेंड्स कि ये चीज, ये जो वॉइस है ना, ये हर किसी बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, हर एक अभ्यर्थी तक, उस अभ्यर्थी के परिवार वालों तक पहुंचनी चाहिए। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को आप फैला दीजिए कि क्या चल क्या रहा है, ठीक है। आप खुद देखिए, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और बांका को छोड़कर किसी ने भी अब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं किया। और देखिएगा कि यहां पर में जब चुनाव से पहले यह हाल है तो चुनाव के बाद क्या होगा, ठीक है, ये चीजें है। हम जानते हैं कि ये इनको एग्जाम लेनी पड़ेगी क्योंकि कैबिनेट से पास हुआ है 19 तारीख, आपको पता है कि जो डेट उन्होंने दी हुई है, अगर वो डेट को एग्जाम नहीं लेते तो कोई कारण उनको बताना पड़ेगा, कारण बताएंगे, एग्जाम भी लेंगे। लेकिन कितना डिले करेंगे, कितना डिले करोगे? अगर ये चीज पहले होगी तो शायद कम डिले होगा, ये चीज अगर समय से नहीं होंगी तो फिर ज्यादा डिले होगा। बस ये चीजें हैं।
तो आप लोगों की राय में यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा, आप लोगों के लिए अपडेट थी। और प्लीज अभी भी मैं आपसे कहूंगा, जहां पर मैं भी अभी, चलिए कई जगह पे तो प्रचार का समय खत्म हो चुका है, 5 बजे वाला, 5 बजे से आज के, लेकिन जहां बचा हुआ है एटलीस्ट वहां तो करिए, वहां तो पूछिए, अपने अपने प्रत्याशियों से पूछिए कि क्या आप हमारी बात को उठाओगे। ठीक है, देखिए जितने ज्यादा बार उनके कान में ये आवाज जाएंगे ना, जितने ज्यादा लोग पूछेंगे, जितने ज्यादा बच्चे उन लोगों से पूछेंगे, मैं कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज बोल रहा हूं, ठीक है, कि आप लोग अपने अधिकार, अपने प्रत्याशियों से, चाहे वो सत्ता पार्टी का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, आप उनसे पूछिए कि क्या आप हमारी बात का समर्थन करते हो, क्या आप हमारी बात को विधानसभा में उठाओगे, क्या आप हमारी बात को सरकार तक रखोगे। अगर हाँ तो लिख कर दीजिए, या फिर आप अपनी सभा के अंदर में अनाउंसमेंट करिए, ठीक है, आप उनका वीडियो बनाइए, ताकि आपके पास में ये चीज हो कि उन्होंने बोला है कि आपके लिए वो जॉब देंगे, अगर सरकार जिसकी भी बनेगी, या अगर उनकी नहीं भी बनती, वो विपक्ष में भी बैठते तो वो आवाज तो उठाएंगे, कम से कम उनके माइंड में तो रहेंगी ये चीज। आप सोचिए ना कि जो चीज आपको बार बार बताई जाती है वो चीज दिमाग में रहती है, वैसे ही प्रत्याशी जो उम्मीदवार होंगे उनके भी साथ में होगा। आप उनसे जब कहोगे कि आपको TRE 4 का मुद्दा उठाना है, आपको अब शिक्षा के अंदर में सुधार का मुद्दा उठाना है, आपने जो है नौकरी का मुद्दा उठाना है, तब जाकर वो लोग उठाएंगे। आप लोग बताइए कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि हमें ये चीज, ठीक है, ये चीज करनी चाहिए, और पहले से भी करनी चाहिए होती, लेकिन अभी भी यहां पर मैं जितना मौका, एटलीस्ट कम से कम उन लोगों को, जितने भी लोग हैं, जितने लोग अभी आपके पास में आ रहे हैं, अभी भी पता है मुझे कि प्रचार का समय खत्म हो चुका है, जिनका चुनाव है 6 तारीख को, लेकिन एटलीस्ट आप उन तक बात पहुंचा तो सकते हो, कम से कम इनडायरेक्टली तो पहुंचाइए। पक्ष विपक्ष में किसी की बात नहीं कर रहा कि किसको आपने करना है, वो आपकी पर्सनल राय है, डेमोक्रेटिक राइट है आपका वो, ठीक है, हर किसी का अपना अपना एक अधिकार है, लेकिन प्लीज ये चीज आप करिए, ज्यादा से ज्यादा जो है लोग अपने प्रत्याशियों से पूछिए कि क्या आप ये मुद्दा उठाओगे, इसकी बात करोगे, और आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है, मैं जो है यहाँ पर मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देखूंगा कि आप लोगों की राय क्या है, किस तरीके से आप लोग राय भी बना रहे हो अपनी, ठीक है, आप लोगों की क्या राय है, कौन ज्यादा बेहतर तरीके से अभ्यर्थियों की मांगों को समझता है, जो सच में कर पाएगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा आप लोगों से, जिसको भी आप कर रहे हो, ठीक है, जिसको भी वोट करोगे, आप उनसे बोलिए कि इस बात को वो क्लियरली लिख कर दे, ठीक है, या फिर बात करें उस मुद्दे के ऊपर में कि आप सरकार बनने के बाद में, जिसकी भी बनेंगी, चाहे पक्ष की बने चाहे विपक्ष की बने, जिसकी भी बने, वो TRE 4 एज सून एज पॉसिबल करवाएंगे, ठीक है, ये चीज आप लोगों को मांग करनी है। जितने लोग एग्री करते हैं हाथ ऊपर करके बता दीजिए कि जितना भी समय है जो हाथ में है, एटलीस्ट वो तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, हैंड रेस करके बता देंगे मुझे यहाँ पर में। और इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे, सेशन को लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट यहाँ पर में आती है इस तरीके से, अगर कोई भी आप लोगों के लिए आता है तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूंगा, ठीक है, कि क्या चीजें हैं। जैसे ये हमारे पास में लेटर आया कि रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बांका को छोड़कर किसी ने भी अपना नया वाला जो है रोस्टर नहीं भेजा है, ठीक है, तो अब ये नई सरकार की ही जिम्मेदारी बन जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, जो भी नया आएगा, ठीक है, चाहे वो पुराने वाले ही आए, लेकिन सरकार तो नहीं रहेगी, विधानसभा नहीं रहेगी, ठीक है, जो भी आए उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो उसको ASAP करवाए। अब आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों के हाथ में है, आप लोग करिए, बेहतर डिसीजन लीजिए, डेमोक्रेटिक राइट का अपने जो है समझदारी से इस्तेमाल करिए, अपने परिवार को भी जो है समझदारी से इस्तेमाल करवाइए, महिलाएं जितनी भी है, ठीक है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि बिहार एकमात्र राज्य है हमारे यहाँ पर में, देश के अंदर में, जहां पर में महिलाओं का वोट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पुरुष, ठीक है, 5% के करीब ज्यादा वोटिंग होती है महिलाओं की। उसके भी कई सारे कारण है, पलायन हो जाता है बिहार से हमारे बाहर में, ठीक है, रोजगार की तलाश के अंदर में बहुत सारी चीजें होती है, तो इस वजह से भी महिलाओं का वोट ज्यादा होता है, तो महिलाएं ज्यादा ताकतवर है बिहार के अंदर में। तो सोच समझ के वोट कीजिए। आप जितने भी महिलाएं हैं, महिलाएं भी बताएंगे कि आपका क्या राय है, कमेंट के अंदर में बताइएगा जरूर, ठीक है, आप किस मुद्दे पर वोट देने वाले हो, क्या आप सोच रहे हो, आपका माइंड में चल क्या रहा है, ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट के अंदर में। बाकी हम लोग जो है फ्रेंड्स ये मुद्दा उठाते रहेंगे, ठीक है, चाहे कोई भी सरकार बने उनके सामने ये बात रखते रहेंगे। मैं प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी प्रत्याशी आपसे ये प्रॉमिस कर रहा है, आप उनका वीडियो बना लीजिए कि जब वो आप लोगों को प्रॉमिस करे इस बात को लेकर कि वो TRE का मुद्दा उठाएंगे, ठीक है, उनसे बोलिए, या फिर उनसे लिख कर लीजिए, या फिर उनसे कहिए कि आप अपनी सभा के अंदर में इस बात को उठाइए, ठीक है, बार बार जितना ज्यादा बार वो इस बात को उठाएंगे उतना उनके ऊपर में मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मोरल प्रेशर रहेगा कि वो जल्दी से TRE 4 आप लोगों के लिए निकाले, TRE 5 निकाले। इसके अलावा जितनी भी और सरकारी नौकरियां है या फिर रोजगार सृजन करने वाली जो भी पॉसिबिलिटीज है उनके ऊपर में ध्यान दे, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर में, मैंने आपको बता दिया कि अधिकारी किस लेवल के, ये तो आप लोग समझ गए हो गए यहाँ पर में, ठीक है, अब आपके हाथ में है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और आप अगर इन जिलों से हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एटलीस्ट आपके अधिकारी काम कर रहे हैं, और बाकी जिलों से भी हो तो वो भी बता दीजिएगा, और अपने अधिकारियों को बताइए ये वीडियो, अपने अपने उम्मीदवारों को ये वीडियो भेजिए,
उनको बताइए कि भाई देखो कि आप हमारे अधिकारी काम नहीं कर रहे हो और आप वोट मांग रहे हो, क्या इन अधिकारियों से आप काम कराने की जिम्मेदारी लेते हो? आप अपने उम्मीदवारों को ये वीडियो भेज सकते हो कि औरंगाबाद, भोजपुर, बांका, रोहतास को छोड़कर बाकी के जितने भी जिले हैं ना, वो अपने अपने उम्मीदवारों को ये वीडियो भेजिए। उनको बोलिए कि क्या आप प्रॉमिस करते हो कि आप इन अधिकारियों से, जिन लोगों ने नहीं भेजा है, क्या आप उन लोगों से ये काम करवाने की जिम्मेदारी लेते हो? क्योंकि जो भी व्यक्ति चुनकर जाएगा वही तो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। अधिकारियों से बात, अधिकारी आपसे बात क्यों करेंगे? ठीक है, वो प्रतिनिधियों की, जनप्रतिनिधियों की बात सुनते हैं, उनसे डरते हैं, तो उन तक ये बात पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी जनप्रतिनिधियों की होती है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? ठीक है, ये बात मानते हो आप लोग? तो आप ये कहिए कि ये चीज है, जैसे शेखपुरा, बांका, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं अलग अलग जिले से, जो जो भी है। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने प्रतिनिधियों से या जो संभावित प्रतिनिधि है उन लोगों से बात करिए। ठीक है, बाकी जो भी एक्सपेक्टेड डेट रहेंगी वो भी आप लोगों से मैं बात करूंगा जैसे ही ये सारे के सारे रोस्टर्स क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं सारे रोस्टर्स की बात की गई है, पहली से लेकर 12वीं तक के, आप देख सकते हो सारा का सारा दिया गया है और ये आज ही का लेटर है। इसके ऊपर में जैसे ही जो अपडेट आता है, क्योंकि जैसे ही ये रोस्टर क्लियर करेंगे और आगे की कार्रवाई होंगी, तभी हम एक्सपेक्टेड डेट का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये कितने दिन में करते हैं, क्या 3 दिन में हो जाता है, वो भी मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। और प्लीज सोच समझ के वोट दीजिएगा, जिसको भी देना है वो आपका अधिकार है। ठीक है, मैं किसी के लिए प्रचार नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं ना किसी की बुराई कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, बट आप लोग जो है सोच समझ के दीजिएगा और अपने प्रतिनिधियों के ऊपर में दबाव जरूर बनाइए कि वो ज्यादा से ज्यादा टीआरई का मुद्दा उठाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जो भी अपडेट रहती है वो मैं आप लोगों को दूंगा। तब तक आप पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, जो भी समय आपके पास में, ऐसा समझिए कि ये एक्स्ट्रा जो समय मिल रहा है वो आप लोग दीजिए। ठीक है, अपने ऊपर में इन्वेस्ट करिए। मैंने टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में आप लोगों के लिए जो न्यू एनसीईआरटी है उसको बायलिंगुअल आप लोगों के लिए हमने अपलोड करना भी स्टार्ट कर दिया, साइड बाय साइड आप लोगों के लिए। और एक चैट बोर्ड भी हम लोग लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसके अंदर में हम एनसीईआरटी से बात करने का अवसर आपको दे रहे हैं कि आप एनसीईआरटी के साथ में बात कर पाओगे। ठीक है, एक फीचर हम लोग लेकर आ रहे हैं, एआई फीचर। ठीक है, वो भी बहुत जल्दी मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा कि कैसे आप उससे कर सकते हो, ताकि एटलीस्ट जो समय है, जो आपके पास में एक्स्ट्रा समय मिल रहा है, उसका आप लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सके। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों के कमेंट देखूंगा, आप लोग उसके अंदर में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उनका शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग के विचार हम लोग जान सके। और साथ ही साथ कमेंट में बता दीजिएगा कौन से जिले से आप, क्योंकि पता तो चले कि आप उन जिलों से हो जहां जो ये भेज पा रहे हैं, या उन जिलों से हो जहां से नहीं भेज पाए हैं, ताकि उन अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। हेलो बच्चों, आपने सोचा होगा कि हम टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल से डायरेक्टली कोर्स खरीद सकते हैं। आंसर है यस। सबसे पहला ऑप्शन, किसी भी वीडियो के नीचे आपको कोर्स के इमेजेस दिखाई देंगे, बस क्लिक करिए और तुरंत परचेस कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन, वीडियो के अंदर ही व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करते ही आपको टीचिंग परीक्षा पर अवेलेबल सभी कोर्सेज शो करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे एग्जाम कैटेगरी वाइज फोल्डर भी हैं, बने हुए हैं, बीपीएससी, टीआरई, DSSB, सीटेट। इन फोल्डर पर क्लिक करते ही आप उस एग्जाम से रिलेटेड सभी कोर्सेज देख पाएंगे। अब मान लीजिए आप बीपीएससी AEDU का कोर्स लेना चाहते हैं, नीचे स्क्रॉल करके आपको बाय नाउ और कॉल नाउ दोनों ऑप्शन मिलेंगे। डायरेक्ट खरीदना है तो बाय नाउ पर क्लिक करो, जानकारी चाहिए तो कॉल नाउ के बटन पर क्लिक करके हमारी टीम से कनेक्ट हो जाओ। बस बाय नाउ पर क्लिक करो, अपना फोन नंबर पे से लॉगिन करो, पेमेंट कंप्लीट करो और आपका एनरोलमेंट तुरंत हो जाएगा। थैंक यू सो मच।